समय सागर जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, विचार ये हुआ है अभी 25 श्लोक हम एक दिन पढ़ते हैं, अगले 25 दूसरे दिन पढ़ लेंगे। तो ऐसा करके पाठ का क्रम चलता रहेगा। आइए आमनाएं करते हैं, पठित अभ्यास भी हो जाएगा और हम लोगों को श्लोक याद होने का भी अभ्यास हो जाएगा। सब लोग अपने स्थान पर मेरे साथ में पाठ करें। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृश्यदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौहि यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूर्दवैः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिकेवातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्ज्येन सुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वर्वानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमान् मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनिशुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा
लोकालोकविलोकनः संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। यहाँ तक का आमनाय हमने किया। कल की कक्षा में जो प्रश्न आपको दिए गए थे थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं और फिर आज का पाठ हम पढ़ेंगे। कल आप लोगों को प्रश्न दिए थे जिसमें पहला प्रश्न था दान करने के लिए धन कमाना श्रेयस्कर है या नहीं। कोई व्यक्ति पुण्य करना चाहता है तो उसको पुण्य करने के लिए धन कमाना चाहिए या नहीं। उत्तर देने के लिए आप हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, विजया आंटी जी आप बोलेंगे। विजया जी ठोलिया साहब नागपुर से। जी, मैं इसका उत्तर देने मैं तो परीक्षा में नहीं हूँ, ठीक है, नहीं है इसका उत्तर, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी भाई साहब, अभी जो अपना श्लोक अपन ने बोले है उसमें विलोकिनः है या विलोकनः? विलोकिनः है शायद। एक मिनट। हाँ, श्लोक संख्या आप बताएंगे मुझे एक बार। जी, ये शब्द से याद नहीं आ रहा ये मुझे। 25 के एक दो ही पहले है, 21 वगैरह होगी, 21 22। अच्छा अच्छा। एक मिनट। संयम्य करणग्राम मेकाग्र हाँ हाँ, है आत्मानमात्मवान ध्याये दात्मन नहीं, ये तो अलग हो गया है। ये नहीं है। लोका लोक विलोकन है। हाँ, लोक विलोकिनः है शायद। नहीं, विलोकन शब्द यहाँ पर है। इस पर हम आपको और विशेष देख करके और बता पाएंगे वैसे मेरे अब। किताब में ऐसे ही था जी, भाई साहब प्रणाम करती हूँ। विलोकिन कोई बात नहीं, इसको हम देख के स्पष्ट कर देंगे अब, है ना। ठीक है। वैसे विलोकिना शब्द मुझे ज्यादा सही लग रहा है। विलोकी, विलोकिनौ, विलोकिनः। आपका कहना ठीक है बिल्कुल। ई की मात्रा इसमें आनी चाहिए ये। लेकिन पाठांतर मिलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है विषय। विलोकन भी बनना चाहिए। और इस पर हम विचार करके और अन्य अन्य पुस्तकों से मिलाकर आपको कल बता पाएंगे। आपने अच्छा याद दिलाया, इसको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं सुमन काला जी। अनम्यूट करें। इसका उत्तर है नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न था कि दान करने दान के लिए धन कमाना श्रेयस्कर नहीं है। है या नहीं? हाँ, तो उत्तर नहीं, क्या नहीं है। नहीं। द्वितीय प्रश्न है जो व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए धन कमाता है उसे कैसा कहा गया है। हाँ, उत्तर देने के लिए हैंड रेस किए हैं मंजू जैन जी। आप अनम्यूट करके बोल लीजिए। जो व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए धन कमाता है उसे कैसा कहा गया है। नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं। रिया जैन जी अनम्यूट करें। जी तुम्हारे नाम से हाँ जी, हाँ जी, आप भी बोलिए। हाँ भैया, जिस तरह गजबत स्नान है, जैसे कि वो धूल में लपेटने के लिए कहा गया है कि धूल में लपेटते हैं फिर स्नान करेंगे, नहीं, उस तरह। ये उत्तर आप किस ग्रंथ के आधार पर दे रहे हैं। हाँ यही तो, धूल में लपेटे हुए, नहीं, जिस उत्तर तरह धूल में सही लपेट कहा जा लेते हैं। सकता है, परंतु हम इष्टोपदेश के आधार पर इसका उत्तर मान्य करेंगे। तो भैया मनी घी पीने वाला घी पी करके अपने को सुखी समझे, यानी ज्वर के समय घी भी पी लेने से जैसे ज्वर बढ़ता है उसी तरह आप मनुष्य का धन श्लोक बढ़ता है। संख्या 16 दोबारा पढ़िए। तब तक अभी उत्तर कोई औरों से भी सुनते हैं एक बार। हाँ, भारती जैन जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप उत्तर। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। इसमें पुण्य कमाने के लिए धन कमाने वाले को वैसा कहा गया है
कि जैसे मैं स्नान करूंगा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है, बहुत उसे बढ़िया। मुंह की संज्ञा दी गई है कि मैं स्नान करूंगा, इसलिए अपने शरीर को जो कीचड़ से लिपटता है उसको बहुत पुण्य कमाने के लिए धन कमाने वाला बोला गया। एक वाक्य में उत्तर हुआ, जो व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए धन कमाता है उसे उसी के समान कहा गया है जो स्नान करने से पहले कीचड़ से लिप्त होता है ना, अथवा स्नान करने से पूर्व कीचड़ से लिप्त होने वाले व्यक्ति के समान उसको कहा गया है। मैं स्नान करूंगा इसलिए हाँ, कीचड़ में लिप्त हो जाता है, अपने आप को लिप्त करता है। उस व्यक्ति के समान कहा गया। जी। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न था, विषय भोगों के लिए तीन विशेषण कौन कौन से बताए हैं। हैंड रेज किए हैं, आप लोगों ने लिखे होंगे सभी ने, मैं ऐसा मानता हूं। तो उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर अरुण कुमार जी जैन, उत्तम नगर से। इसमें तीन जो विशेषण है, पहला है बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, कोई भी भोग बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। दूसरा है प्राप्त होने पर उसका तृष्णा बढ़ जाती है। और तीसरा है आखिर में मुश्किल से छुटकारा होता है, बहुत मुश्किल से छुटकारा होता है। इसका शुरू में बड़ी कठिनाई से प्राप्त के स्थान पर आप कह सकते हैं शुरू में संताप देने वाले, है ना, बड़ा शुरू में परेशान करवाने वाले, संताप को देने वाले, आरंभे तापकान प्राप्त। फिर दूसरा हो गया है प्राप्त हो जाने पर असंत, तृष्णा का बढ़ जाता है। तृष्णा को बढ़ाने वाले। और तीसरा क्या है? तीसरा अंत में मुश्किल से छुटकारा हम मिलता है। अगर हम इससे तृष्णा हम दुख पाते हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे को बहुत मुश्किल होती है। ठीक उत्तर बन गया। विषय भोगों की तीन विशेषताएं बताई है, शुरू में या प्रारंभ में बड़ा संताप देने वाले, दूसरा प्राप्त हो जाने पर तृष्णा को बढ़ाने वाले, और तीसरा विशेषण है बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या बुद्धिमान मनुष्य विषय भोगों को रुचिपूर्वक सेवन करता है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर दे रहे हैं इसका अनुराधा जैन जी, अनम्यूट कर लें। जय जितेंद्र भैया जी। वो तो अभी देखा। बोलिए। जय 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 जितेंद्र भैया जी। हाँ जय जैन, जल्दी बोलिए उत्तर। इसका आंसर है भैया जी, नहीं। बुद्धिमान मनुष्य विषय भोगों को उदासीनता से भोगता है, उसमें तन्मय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि शांत नहीं होती, उसी प्रकार विषय भोगों को भोगने से उसकी लालसा शांत नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने ग्रंथ के आधार से ये उत्तर बनाया, बहुत सही। ठीक, इस तरह से ही हमारा कल का रिवीजन हुआ। अब हम आज का विषय आगे पढ़ते हैं। कल हमने पद्य संख्या 17 तक का अध्ययन किया था, और अब उस प्रश्न का मतलब उस श्लोक के बाद में शिष्य के मन में प्रश्न आया, आचार्य फिर और भी कहते हैं कि जिस काय के लिए सब कुछ भोग उपभोग आदि किया जाता है वह काय तो महा अपवित्र है, जैसा कि आगे बताया जाता है। ठीक है ना, धन और भोगों की बात हो गई। अब शरीर का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य कहते हैं, पद्य संख्या 18 हम पढ़ते हैं, और उच्चारण के लिए अनम्यूट कर लेंगे। जो पहले बोल चुके हैं वो नहीं बोले। ममता जैन जी, आप बोल लीजिए। कृपा करके प्लीज पेंसिल को टच मत करिए, यहाँ ड्राइंग हो जाती है और फिर पढ़ नहीं पाते हैं। अनम्यूट किया आपने? हाँ। भवन्ति प्राप्य यत्संग, भवन्ति प्राप्य यत् संग, भवन्ति प्राप्य यत्संग, भवन्ति प्राप्य यत् संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापायस्, सः कायः सन्ततापाय, तापायस् तक पढ़ना है, सकायः सन्ततापायस्, सः कायः सन्ततापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा। तदर्थं प्रार्थना वृथा। एक साथ बोलता हूं पूरा श्लोक, आप दोहराइएगा। भवन्ति प्राप्य यत्संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा।
भवन्ति प्राप्य यत् सङ्गमशुचिनी शुचिन्यपि स कायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। हाँ, इसमें कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती क्या कि कोई इसमें पेंसिल ना चला पाए? सब देखना पड़ेगा या तो, ताकि ये समस्या खत्म हो सके। लोगों को ध्यान नहीं है ना, वो मोबाइल में टच कर देते हैं उस जगह। पेंसिल का एक मार्क बना होता है, प्लीज उसको टच नहीं करें। एनोटेट लिखा होता है उसके नीचे, उसको नहीं छूइएगा, है ना? हाँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे आप उच्चारण में। मशुचीनी, इसमें दी बड़ी बड़ी की मात्रा है ना। मशुचीनी ऐसा बोलना है, मशुचीनी नहीं। मशुचीनी शुचीन्यपि। हाँ, चले अर्थ देखते हैं। भवन्ति प्राप्य यत संगम, म हलंत हो जाएगा, संगम। फिर निकलेगा अशुचीनी शुचीनी अपि। अशुचीनी शुचीनी अपि सह कायः संतत अपायः, सॉरी संततापायः। हाँ, ठीक है। संततापायः अर्थात संतत अपायः, तदर्थम प्रार्थना वृथा। शब्द निकलेगा यहाँ पर संतत अपायः, स को विसर्ग हो गया, और फिर अगला शब्द निकला तदर्थम प्रार्थना वृथा। कह रहे हैं यदि आप अच्छे शरीर इत्यादि की कामना करते हैं अथवा शरीर में सुख मानते हैं तो वह भी सुख का कारण नहीं है। कह रहे हैं भवंती हो जाते हैं, प्राप्य पा करके, प्राप्त करके, यत संगम जिसकी संगति को, जिसके संयोग को, तो जिसके संयोग को प्राप्त करके हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं और कौन हो जाते हैं? कह रहे हैं अशुचिनी, अपवित्र हो जाते हैं। कौन? शुचिनी अपि, जो पवित्र हैं वो भी, जो पवित्र पदार्थ हैं वे भी जिसकी संगति को पाकर, जिसके संसर्ग को पाकर अपवित्र बन जाते हैं। सह कायः, ऐसा वह शरीर, संतत अपायः, संतत माने निरंतर, हमेशा, अपाय माने दुख, तो निरंतर दुख का कारण है या दुख रूप ही है। तदर्थम, उसके लिए, तदर्थ माने होता है उसके लिए, प्रार्थना वृथा, अर्थात उसकी वांछा करना, उसकी इच्छा करना, वृथा माने बेकार है। प्रार्थना का मतलब यहाँ पर प्रेयर नहीं है। प्रार्थना माने प्रकृष्ट अर्थना, अर्थना माने वही चाहना, उसको कांक्षा करना। तो उसके लिए कामना करना अथवा उसको चाहना कि यह शरीर मुझे मिले, ऐसी भाव रखना वृथा माने व्यर्थ है, वह सार्थक नहीं है। शब्दों से पुनः देखेंगे। यत संगम, जिसकी संगति को अथवा जिसका संयोग, प्राप्य प्राप्त करके, अशु शुचिनी अपि, पवित्र पदार्थ भी अशुचिनी भवंती, अपवित्र बन जाते हैं। सह कायः, वह शरीर, संतत अपायः, संतत अपायः, दो शब्द हैं इसमें, संतत अपायः। संतत का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूअसली, हमेशा, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें वह अपवित्र न बनता हो। तो सह कायः, वह शरीर हमेशा, अपायः माने दुख का कारण है। तदर्थम, उसके लिए, प्रार्थना माने कांक्षा करना, वांछा करना या उसको चाहना, वृथा माने बेकार है, व्यर्थ है। अर्थात शरीर की कामना निरर्थक है, वह हमारे लिए जीवन में उपयोगी नहीं है। देखें बाबा, संसार में फल, फूल, कपूर, चंदन, तेल, इत्र, दूध, घी आदि सुगंधित पदार्थ मीठे, देखने में सुंदर और पवित्र पाए जाते हैं, है ना? कोई भी पेड़ पर फल है, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, और परंतु वे सभी पदार्थ जो पवित्र, सुगंधित और मनोहर पदार्थ हैं, शरीर के साथ भोग में आते ही कैसे बन जाते हैं? विष्टा, मूत्र, रक्त, मांस आदि धातु उपधातु रूप बनकर अपवित्र, घिनावने और दुर्गंधमय बन जाते हैं।
तो इस शरीर के संयोग का कैसा प्रभाव हुआ, इतने सुंदर वस्तु को भी मलिन वस्तु में कन्वर्ट कर देता है। ये शरीर का स्वभाव है। आप तो भोगने की बात कर रहे हैं, अपने हाथ में ही ले लीजिए, छू लीजिए मात्र, उतने से ही इनका स्वरूप बदल जाएगा। आप कोई भी एक फल लीजिए और 10 मिनट के लिए अपने हाथ में रख लीजिए केवल उसको, आप देखेंगे उसका स्वरूप परिवर्तित हो चुका होगा, है ना। तो ये इस शरीर की विशेषता है। फूलों को पहनते ही, हाँ ये आगे ना देखिए, छूने का ही, फूलों को पहनते ही वे फूल सुगंध विहीन होकर मुरझा जाते हैं। हमारे शरीर के ऊष्मा से उसमें उदासीनता आ जाएगी, फूल मुरझा जाएगा। इत्र, तेल, फुलेल, चंदन, कपूर आदि शरीर पर लगाते ही पसीने से दुर्गंधमय हो जाते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए इनकी सुगंध रहेगी, उसके बाद ये भी अपने शरीर के साथ उसी स्वरूप हो जाते हैं। सुंदर वस्त्रों को शरीर पर पहनने से वे चाहे जितना सुंदर पवित्र बनाने का चाहे, ये थोड़ा सा लैंग्वेज सही नहीं हो रही यहाँ पर, माने उन शरीरों को पहनने से कोई मनुष्य कितना भी सुंदर या पवित्र बनना चाहे, परंतु कभी वह पवित्र, सुगंधित और सुंदर नहीं बन सकता। इसके विपरीत दूसरी अच्छी वस्तुओं को छूते ही बुरी बना देता है। आप देखिए, पानी है, एक एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते थे गुरुजी, कि जैसे जल है, स्नान करने से पहले हम उसे पवित्र मान रहे हैं, उस जल के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, और जैसे ही हमने अपने शरीर पर वो जल ढाला, उसके बाद जो जल निकला उसको हम छूते भी नहीं हैं। किसी का स्नान किया हुआ जल बह रहा हो और उस पर पैर रख जाए तो हम अपनी शुद्धि करते हैं, क्योंकि वह जल अब अपवित्र हो गया। किस कारण से हो गया? हमारे शरीर के संयोग से। ऐसा इस शरीर का स्वरूप है। तथा वह विनश्वर भी है। ये शरीर स्थायी भी तो नहीं है कि इसको मान लिया जाए कि बस मिल जाए तो एक बार बना रहेगा, नहीं, यह भी अस्थाई है, विनश्वर है। इसलिए शरीर को सुगंधित, सुंदर, स्वच्छ और पवित्र बनाने की चेष्टा करना निष्फल अर्थात व्यर्थ है, बेकार है। इसके लिए कितना भी प्रयास करो, ये तो अपने स्वरूप में आ ही जाएगा। सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई, ये शुद्ध होने वाला नहीं है। कितना भी नहला लो, कितने भी नदियों में इस पे पवित्र स्नान करा लो, इस पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। इसका स्वरूप ही यह है कि थोड़ी देर में अपने आप से वापस मलिन बन जाता है। अतः इस शरीर के स्वरूप को जानकर के शरीर के प्रति भी यदि कोई सुख की कामना करता है या शरीर में सुख मानता है, तो वह भी उसका मानना व्यर्थ है। हमें अपनी धारणा बदलनी चाहिए और इस ग्रंथ को पढ़ करके, कम से कम इस श्लोक को पढ़ करके, अपने शरीर पर अपवित्र अथवा हिंसक सामग्री का प्रयोग तो हमें छोड़ना ही चाहिए, है ना। अनेक प्रकार के साबुन, सेंट और जो भी डिओडोरेंट इत्यादि आते हैं, उसमें सुनते हैं कि बहुत अधिक हिंसामय प्रक्रिया से वे गुजरते हैं। अनेक अनेक पशुओं की चर्बी इत्यादि मिलाई जाती है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में, बहुत बड़ा हिंसा का कारण है। अतः हमें उसका त्याग करना चाहिए। कदाचित प्रयोग करना भी चाहें तो पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से कितने प्रकल्प हमको मिले हैं, है ना। विद्यांजलि है और हथकरघा है, शांति धारा गोदुग्ध योजना है, वहां से जो उत्पाद मिलते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं किसी यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अहिंसा धर्म का प्रचार करना ये हमारे सौभाग्य और गौरव की बात होती है। अस्तु, आप सभी को ये इस श्लोक के माध्यम से अवश्य सीखना चाहिए। ठीक, तो इस पद्य में हमने जाना कि कैसे इस शरीर के माध्यम से पावन पदार्थ भी मलिन बन जाते हैं। आगे, फिर भी शिष्य का कहना है कि भगवान काय के हमेशा अपाय वाले होने से, माने शरीर के द्वारा हमेशा दुख वाला होने से, यदि धनादिक के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता, तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास आदि तपश्चर्या से ही नहीं, बल्कि धनादि पदार्थों से भी हो जाएगा। माने आत्मा का उपकार तो हम धन से भी कर लेंगे, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं। तो आचार्य उसका उत्तर देते हैं,
ऐसी बात नहीं है। आपका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। धन इत्यादि से आत्मा का उपकार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उत्तर देते हैं। हाँ, प्रश्न किया है, फिर काय शुद्धि क्यों बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। देखिए, दो बातें मैं यहाँ कहना चाहूंगा। पहला उत्तर तो ये है, हमारे यहाँ दो भाषा मिलती है, एक अध्यात्म की भाषा और एक आगम की भाषा। तो आगम का आपने प्रश्न किया है और हम अध्यात्म का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, है ना। ये इसका बेसिक उत्तर है। दोनों में हमें अंतर जानना होगा। हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं और आप जो उत्तर दे रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो लोक व्यवहार का, माने बाह्य धर्माचरण का प्रश्न है। तो वह भी अनिवार्य है। तो यहाँ जब स्वरूप की बात करेंगे तो यहाँ उत्तर कुछ और मिलेगा, है ना। वो भी जरूरी चीजें हैं। ऐसे तो फिर हम पूजा इत्यादि करना ही छोड़ देंगे जब आत्मा ही आत्मा की बात करेंगे। तो वो सब नहीं हो सकता है। व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दोनों का हमें पालन करना है। ठीक है, ये इसका हमको ध्यान रखना। हाँ, पद्य संख्या 19 उच्चारण के लिए अनम्यूट कर लीजिए। प्रियंका जैन जी, कोलारस से। यज्जीवस्योपकाराय। अनम्यूट नहीं किया आपने, माइक ऑन कीजिए। यज्जीवशोकाराय पुनः, यज्जीवस्योपकाराय। यज्जीवशोकाराय आप ना प को आधा पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं यज्जीवस्योपकाराय, इसमें प साइलेंट हो जाता है। प में अ की ध्वनि आनी चाहिए। यज्जीवस्योपकाराय यज्जीवशोकाराय तद्देहस्यापकारकम्। तद्देहशकारकम् तद्देहस्यापकारकम्। तद्देहशापकारकम् बहुत बढ़िया। यद्देहस्योपकाराय यद्देहशोपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। तज्जीवस्यापकारकम्। हाँ, माने दूसरे और चौथे चरण में आप प को सही पढ़ रहे हैं। पहले तीसरे में थोड़ा सा कठिनाई है। तो वहां पर ध्यान दीजिए, प माने पकाराय पढ़ना आपको एक तरह से। ये मान लीजिए, यह जीवस्यो पकाराय, ताकि प की ध्वनि आ सके। ठीक है, मैं पूरा पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्। यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। यज्जीवशोकाराय तद्देहशकारकम् यद्देहशोकाराय तज्जीवशकारकम्। हाँ, संस्कार जल्दी से छूटता नहीं है पुराना। फिर भी ध्यान रखें, आ की साउंड है ना, बड़ा आ की मात्रा है तो उसको स्पष्ट उच्चारण में आना चाहिए। प उसमें अ की मात्रा है। हमको लगता है कि ये बिना मात्रा का अक्षर है, प य, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें भी मात्रा है और वो अ माने लघु अ की मात्रा है, उसका भी उच्चारण होना चाहिए। ठीक, चलिए। यत जीवस्य उपकाराय तत् देहस्य अपकारकम्। यत देहस्य उपकाराय तत् जीवस्य अपकारकम्। बहुत सरल शब्दों में और बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं कि भैया, अगर तुम कह रहे हो कि आत्मा का उपकार का ये तरीका है, वो तरीका है, साफ शब्दों में कह रहे हैं आचार्य, यत माने जो, जीवस्य उपकाराय आत्मा के उपकार के लिए है। जो कार्य जीव आत्मा, जीव माने आत्मा, जीव जीव के अथवा आत्मा के उपकार के लिए है, तत् माने वह, देहस्य अपकारकम, देह के लिए अपकार करने वाला है। उससे शरीर की पुष्टि नहीं होगी, शरीर क्षीण होगा, उसको कष्ट होगा, जैसे तपस्या करना इत्यादि। और यत देहस्य उपकाराय, जो शरीर के उपकार के लिए है, तत् जीवस्य अपकारकम, वह आत्मा का अपकार करने वाला है। अब शिष्य ने जो प्रश्न किया था कि धन से आत्मा का उपकार, बोले नहीं हो सकता।
ये जो बाह्य सामग्री से हो रहा है, ये सबसे उपकार केवल शरीर का हो रहा है और उससे आत्मा का अपकार हो रहा है। तो अन्वयार्थ पुनः लगा लेंगे। यत जीवस्य उपकाराय, जो कार्य आत्मा के उपकार के लिए है, तत् देहस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार करने वाला है, बुरा या बिगाड़ करने वाला है। यत देहस्य उपकाराय, जो शरीर के उपकार के लिए है, तत् यानी वह कार्य जीवस्य अपकारकम, आत्मा का अपकार माने अहित करने वाला है। ठीक है। तो सिद्धांत क्या बना? जो शरीर के लिए हितकारी वो आत्मा के लिए अहितकारी, और जो आत्मा के लिए हितकारी है वह शरीर के लिए अहितकारी है। चलें भावार्थ में देखते हैं। शरीर जड़ है, मूर्तिक है। मूर्तिक माने रूपवान है, दिखाई देता है, पकड़ में आता है, रुकता है। विनश्वर है। और आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शनमय चेतन है, जड़ नहीं है, चेतन है। अमूर्तिक है माने वह रूप रस गंध से रहित है। और अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश होता नहीं। इस तरह दोनों परस्पर में एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी का मतलब पृथक स्वभाव वाले हैं, इसका स्वरूप भिन्न है, उससे विपरीत आत्मा का स्वरूप है। तदनुसार जिस बात से शरीर का भला होता है उससे आत्मा का बुरा होता है, और जिस कार्य से आत्मा का कल्याण होता है उससे शरीर की हानि होती है। ये तय है। जैसे शरीर को खूब खिलाने पिलाने, विषय भोगों में रमाने से सुख शांति पुष्टि होती है, होता है, ये तय बिल्कुल दिखाई देता है। शरीर को जितना अच्छा अच्छा भोग खिलाएंगे उतना अच्छा ये पुष्ट होता है। किंतु इसका फल क्या है? आत्मा को इससे नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ता है। और उधर आत्मा को सामायिक स्वाध्याय, व्रत, तप, संयम द्वारा कर्मक्षय करने पर, एक मिनट, हाँ, आत्मा को सामायिक स्वाध्याय, व्रत, तप, संयम द्वारा कर्मक्षय करने पर केवल ज्ञान, अनंत सुख आदि मिलता है। तय है बिल्कुल, ये आत्मा के उपकार के साधन हैं। परंतु व्रत संयम आदि करने पर शरीर निर्बल अर्थात क्षीण होता है। अतः ये बहुत अच्छा एक प्रकार से जो है संक्षेप और सार बता दिया कि भाई अगर आपको लगता है कि जो जो मैं सामग्री का सेवन कर रहा हूँ, ये जैसे भोजन इत्यादि करने से, निद्रा करने से, इन सब से शरीर स्वस्थ रहेगा, आत्मा का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। यदि आत्मा का भला करना है तो शरीर को कष्ट तो देना ही पड़ेगा, और ये क्रियाएं हमें अपनानी होंगी, जैसे हमारे त्यागी व्रती मुनिराज और संयमी जन अपनाते हैं, अपना जीवन धन्य बनाते हैं। तो यह भी एक मेंटलिटी हमारी होनी चाहिए कि अगर मैं शरीर को पुष्ट करके और सुख का अनुभव कर रहा हूं तो वह मात्र शारीरिक सुख है, बाह्य सुख है, सुखाभास है, इंद्रिय जन्य सुख है। इससे आत्म सुख का कोई लेना देना नहीं है। आत्म सुख को पाना है तो हमें संयम को अपनाना होगा, स्वाध्याय, व्रत, तप इत्यादि हमें करने होंगे। ठीक। चलिए आज भी दो पद्य रखते हैं, शीघ्र ही हम आगे तीन तीन करने का प्रयास करेंगे। और अभी आप लोगों के प्रश्नोत्तर के लिए हम यहाँ से अनम्यूट करवाते हैं। उससे पहले आज के प्रश्न आप लिख लीजिए। मेरे डिटेल्स नहीं है। हाँ, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, शरीर के संयोग से, शरीर के संयोग से पवित्र पदार्थ कैसे बन जाते हैं? शरीर के संयोग से पवित्र पदार्थ कैसे बन जाते हैं?
प्रश्न संख्या 2, शरीर के लिए अथवा शरीर के माध्यम से भोगों की कामना करना, शरीर के माध्यम से भोगों की कामना करना क्या उचित है? यदि नहीं तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? प्रश्न संख्या 3, जो आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर के लिए कैसा है? जो आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर के लिए कैसा है? और जो शरीर के लिए उपकारी है वह आत्मा के लिए कैसा है? प्रश्न फिर से बोलता हूं। जो आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर के लिए कैसा है? और जो शरीर के लिए उपकारी है वह आत्मा के लिए कैसा है? ठीक, यहीं तक रखते हैं। अब आप लोगों के प्रश्नों का स्वागत है।